अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज कल सोशल मीडिया पे सानिया मरी जो है ये हमारे न्यूज़ चैनल्स की भी सोशल मीडिया की भी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सब इसमें कोई पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं, कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कोई इसमें अपना व्यूज़ हासिल करने के लिए अलगरज हर बंदा इसी कंटेंट को कर रहा है। जिसका ये कंटेंट नहीं है वो भी फ़िलासफ़र बना हुआ है, वो भी टूरिज़म का अपना हातम ताई बना हुआ है। तो मैं इन दिनों में काफ़ी बिज़ी हूँ नॉर्थ में, तो मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत मैं भी अपना हिस्सा शामिल करूँ। कोई थोड़ी बहुत सेहत की हाव नो हम भी रखते हैं, हम भी सेहत के तालिब इल्म हैं। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा जो हादसा हुआ उसके ऊपर भी, और जो अभी लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चीखो पुकार कर रहे हैं उसके ऊपर भी। सबसे पहले तो लोग स्पेशली मेरी और मैंने अदर वीडियोस के ऊपर भी लोगों की नीचे कमेंट्स में देखा है, मरी बायकॉट, मरी बायकॉट, मरी बायकॉट, होटल एसोसिएशन बायकॉट, मरी के लोगों के साथ बायकॉट। यार आपको एक चीज़ बताऊं, मरी के मैं बहुत ख़िलाफ़ था। आज से 4-5 साल पहले जब कभी किसी को मार पड़ती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, हम ये समझते थे कि यार मरी के लोग जैसे ही रश बनती है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हकीकत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। मरी के लोग मेरे ख़िलाफ़ ना होइएगा, ये पहले पूरी वीडियो आप सुन लें, समझ जाएं बात करने का मकसद क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने हवा बदलती देखी तो मेरा मरी के लोगों के मुतल्लक कॉन्सेप्ट बहुत सॉफ्ट हो गया पुराने की निस्बत। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मरी से निकले, आज से 4-5 साल पहले आपके कलाम के अंदर कमरा कमरा की आवाज़ लगा रहे होते थे। अभी वही कमरा अगर आप टेलीफोन पे एडवांस बुकिंग करवाएं कि भाई हम आपको पैसे भेज रहे हैं, तो आपको वो 8-10 हज़ार रुपये का मिलता है। अदरवाइज़ वो कहते हैं नहीं हमारे पास जगह नहीं है। आप नारान आ जाएं, सेम सूरत हाल यही है। आम बंदे के साथ तो नारायण वालों ने जो करना, हम टूर ऑपरेटर्स को, मेरे पास मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड मौजूद है, हम टूर ऑपरेटर्स को बुकिंग करके, अब मुझसे ज़्यादा मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा, मुझसे ज़्यादा टूरिज़्म में पाकिस्तान का नाम है किसी का। मेरे साथ क्लाइंट आ जा रहा है, बुकिंग की है 5,000 रुपये में, ठीक है, उसको रश के अंदर वही कमरा 12,000 रुपये में लग गया, और वो मुझे झूठ बोल रहा है कि भाईजान ये मसला बन गया, वो मसला बन गया। तो ये जो पैसे की ये जारियादारी है, अल्लाह माफ़ करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खौफ नहीं, अलगरज मेरी कौम जो ज़मीन इसके पीछे जो है ये बट जाएगी, लड़ेगी आपस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिला मज़ायका कह सकता हूँ कि जीबी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारा जो मुल्क है, इन सब से ज़्यादा इस करदू को टिकटॉक के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए इस पाकिस्तान में मैंने दिखाया। तो जो रूम वहाँ पे 1,000 रुपये का मिलता था, आखिरी साल वही रूम 6 से 7-8 हज़ार रुपये का मिला। तो ये हमें जहाँ पे रश मिलता है हम वहाँ पे अपना पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं कहूँगा कि आज के दौर में रश आने के बाद कोई बंदा नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता तो वो फ़रिश्ता ही होगा, वो जिहाद कर रहा है। और अल्लाह करे कि मरी हो, स्कर्दू हो, नारान हो, सवात हो, कोई भी हो, अल्लाह पाक हमें ये जिहाद करने की, साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दूसरी तरफ आ जाएँ, अभी ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा एक इत्तफ़ाक़ी हादसा हुआ है। हमेशा ऐसे होता है कि पहले बीमारी आती है, उसके बाद उसकी दवाई ईजाद होती है। तो पाकिस्तान में टूरिज़्म जब से पाकिस्तान बना है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तब से हैं। हम इस टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल अब कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। 72 साल पहले भी, 73 साल पहले भी मरी था, 73 साल पहले भी गिलगित बल्तिस्तान यहीं था, लेकिन हमारे पास वसाइल इतने नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ेगा, तो जो होना था वो हो गया। उसके ऊपर फातिहा पढ़ें, जो लवाफौत हो गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। हम इनका पहले से लाहे अमल तब निकालते अगर हमारे जो
पार्लियामेंटेरियंस हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वो किसी मेरिट के ज़रिए वहाँ पे पहुँचे हों। सबसे बड़ी इस मुल्क के अंदर अफसोस की बात ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में वो बंदा पहुँचता है जिसका सियासत कारोबार है, ना कि खिदमत। होना तो ये चाहिए कि अगर साइंस का वज़ीर हो तो उसका साइंस के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, रेलवे का वज़ीर हो उसका रेलवे के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, उसको इसका डीपली अपने शोबे का पता होना चाहिए। इसी तरह सियाहत एक बहुत बड़ा शोबा है, आने वाले दौर में पाकिस्तान में सियाहत बहुत बढ़ने वाली है इंशाल्लाह, इसका एक वज़ीर होना चाहिए। लेकिन अगर वो वज़ीर आपने इसी पार्लियामेंट से उठा के कोई इलेक्ट करना है, हम इस तरह के वज़ीर से वैसे ही अच्छे। ये करते क्या हैं, गर्मियों में जब इलाके खुलते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सपट वैली की मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे KPK के वज़ीर साहब गए तो उन्होंने वो अभी वज़ीर नहीं हैं, थे तब, मुझे सपट के लोगों ने बताया कि वो यहाँ पर आए, वज़ीर साहब नाम मुझे याद नहीं है, लोगों ने कहा कि जी खान साहब अपनी हुकूमत से पहले यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे रोड बनवाऊँगा, अभी तो वफाक में भी उनकी हुकूमत है, तो आप यहाँ पे रोड बनवाएँ। तो उन्होंने वहाँ से फ़ौरन जगह लेने का मुतालबा कर दिया। ये मुझे सपट के लोगों ने बताया, वज़ीर साहब ने, अभी वो वज़ीर नहीं है। तो जब तक सियासत के अंदर ये कारोबारी हज़रात होंगे, इस मुल्क का यही हाल होगा, ये मुल्क नहीं ठीक होने वाला। अलबत्ता जो मेरी राय है मैं आपको दे देता हूँ, छोटी ईद होती है, हमारा पूरे पाकिस्तान का रुख नारान की तरफ होता है, नारान से बचे कुचे लोग सवात की तरफ, वहाँ से बचे कुचे लोग गलियात की तरफ होते हैं। तो भाईजान आप नारान में जाएं तो आपको मोटरवे के ऊपर टूल प्लाज़ा है, आप कलाम में आएँ तो मोटरवे के ऊपर टूल प्लाज़ा है। आपको बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि सियाह इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं शहरों के अंदर। आपको ये पता होता है कि सियाह कितनी बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं। आपको ये नहीं पता होता कि जिस शहर में दाखिल हो रहे हैं उसमें कैपेसिटी कितनी है। ये है, एक छोटी सी नाली है, इसके अंदर इतना पानी है, थोड़ा सा और पानी आ जाएगा, या यहाँ तक मेरा पाँव है, यहाँ तक आ जाएगा। अगर इसके अंदर मैं दरिया कुनहार डाल दूँ तो डेफिनेटली ये ओवरफ्लो होगा ना। इसी तरह हमें पहले हिकमत अमली होनी चाहिए। छोटी ईद से पहले 10 दिन पहले गवर्नमेंट बताए कि हमारे पास इस वैली में इतनी कैपेसिटी है। लोग जिनको मजबूरी है या कह दें कि यार फैमिलीज रुक जाएं, बाकी लोग हैं जिनको अपना छुट्टियां वगैरह होनी हैं ऑफिस वगैरह से, इस तरह की हिकमत अमली अपनाएं। या जैसे ही देखते हैं टूल प्लाजे के ऊपर कि यार नारान की तरफ अब ओवरलोड काम हो रहा है, बजाय इसके कि लोग 2-2 दिन रोड के ऊपर रहें, उनको पेट्रोल ना मिले, खाने को ना मिले, मरी से ज़्यादा बुरे हालात इस बार छोटी ईद पे नारान में हुए थे। लेकिन मौसम काबिल कबूल था, काबिल एतराज़ नहीं था, एक्सेप्टेबल था, लोग मरे नहीं, सिर्फ जलील हुए। आप यकीन जानिए मरी से ज़्यादा छोटी ईद के बड़ी ईद, गलत कर गया, बड़ी ईद के ऊपर ख्वारिश ज़्यादा थी। हम खुद वहाँ पे थे। अब मैं जा रहा था गाड़ी में, हमारी वाम भी कोऑपरेटिव नहीं है, मेरे साथ 4 कोस्टर थी। अगर मैं कोस्टर में जाके कहता कि भाई नारान बंद हो जाएगा, बाबूसर बंद हो जाएगा, तो आप इसकी कुर्बानी दें, हम वापसी पे बाबूसर, लोलोसर और नारान के मज़े ले लेंगे। अवाम ने मेरा सर फाड़ देना था। मैं खुद अपनी कार पे नीचे बेशाम की तरफ से गया हूँ और ग्रुप ऊपर से भेजे हैं। क्यों? हमारी अवाम समझती नहीं है, यकीन नहीं करती, बिलीव नहीं करती। तो हर चीज़ की एक हिकमत अमली होती है। अब मैंने कटिंग बड़ी प्यारी करवाई हुई है। ये कटिंग अगर मैं किसी होटल वाले से करवाऊँ तो वो डेफिनेटली बेड़ा गर्क करेगा ना, या आप करेंगे तो कटिंग डेफिनेटली बेड़ा गर्क होगी। तो सियाहत एक बाकायदा शोबा है। पूरी दुनिया के अंदर सियाहत को जो लोग अरेंजमेंट करते हैं, मुनक्कद करते हैं, वो सियाहत से तजर्बाकार और मुंसलिका अफराद वो करते हैं। हम पाकिस्तानी 2-4 हज़ार बचाने की खातर अपनी सियाहत का, अपने वक़्त का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। इस वीक से पिछले वीक मैं कलाम गया तो वहाँ पे लोगों ने अपने टूर ऑपरेटर को मारा, अच्छा खासा मारा। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की तज़लील नहीं करूँगा। वजह पता चली कि जी इसने टूर ऑपरेटर ने हमसे ये वादा किया था, ये किया, और ये होटल किस किस्म के हैं, खाना किस किस्म का है। अब उसी के अंदर कुछ क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे भी रेट लिया था, मैंने 9,000 रुपया दिया था। उस टूर ऑपरेटर को वो 7200 रुपया देकर गए। तो भाईजान जिसने एक बंदे के पीछे इतना फ़र्क डालना है, उसने डेफिनेटली आपकी सर्विसेज में कमी कोताही करनी है ना। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ख्याल रखना चाहिए।
कुछ टू द पॉइंट मरी के बारे में हम बात कर लें तो मरी कोई बहुत बड़ी वादी नहीं है, बल्कि गलियात हैं। हमारे लोअर हिमालय की कुछ पीक्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और रूटीन से ज़्यादा, बाकी वैलियों से ज़्यादा वहाँ पे बारिशें और बर्फ़ इसलिए बरसती है कि वहाँ पे माशाल्लाह हमारा जो वाइल्ड लाइफ कह लें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह लें, इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। लकड़ी इधर उधर नहीं होती, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होने की वजह से बारिश भी ज़्यादा तादाद में होती है और बर्फ़ भी ज़्यादा मिकदार में होती है, लेकिन मिकदार बहुत बड़ी नहीं है। होटल्स कम हैं, फैसिलिटीज़ कम हैं। जब हुजम ज़्यादा होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। नो डाउट होटल वालों ने, लोगों ने लिखा है कि हमने 30,000 का रूम लिया 40,000 रुपये का। अल्लाह पाक ऐसे होटल वालों को हिदायत अता फरमाए। उन्होंने गलत किया, नाजायज़ मुनाफाखोरी किया, उनको कभी भी हज़म नहीं होगा। लेकिन अगर वो इतने ज़्यादा ना भी लेते फिर भी आवाम ज़्यादा थी, लोग कम थे। आप इस्लामाबाद से नीचे से लोगों को रोक सकते थे। हमारी पीएसवी गाड़ियां आती जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई चालान कटवाए बगैर आई गई नहीं। इनके बाकायदा पुलिस की वायरलेस पे चल रहा होता है, इतनी गाड़ियों का हमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब हमारे पास ये सारी तादाद मौजूद होती है, हमारे पास एक फ़िगर ये भी मौजूद होती है कि हम मरी के अंदर नथिया गली में, डोंगा गली में इतने लोगों को समा सकते हैं, और 2 घंटे बाद इतनी तेज़ बारिश होने वाली है, इतनी तेज़ बर्फ़ होने वाली है, हम लोगों को यहीं पे रोक दें। यहाँ पे सर्विसेज हैं, यहाँ पे लोग गाड़ियों के अंदर मरेंगे नहीं। ये वो इनिशियल एहतियाती तदाबीर थी। उसके बाद ये छोटी मोटी ये बहाने बनते हैं, हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान के ज़्यादा लोग पंजाब में रहने वाले हैं, गर्म इलाके के रहने वाले हैं, उन बेचारों को नहीं पता था कि हम अगर गाड़ी का शीशा भी बंद कर देंगे, सो जाएंगे, गाड़ी चलती रहेगी, तो गाड़ी का जब पीछे से वो बंद होगा अपना सलेंसर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाएगी। इन चीज़ों का लोगों को पता हो तो वो जानबूझ के कभी भी ना मरे। ये छोटी छोटी अवेयरनेस है, आइंदा हम भी कोशिश करेंगे। हम अपनी वीडियोस में बहुत कुछ दिखाते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, लेकिन हम लोगों को मज़ीद अपना कंटेंट इस मुतल्लक़ कर दें कि यार आप मोहतात ज़्यादा रहें। अगर पहाड़ों में जाना है, स्नो चैन यूज़ करें, कपड़े ये वाले यूज़ करें। अब मैं लंडे की बहुत ज़्यादा तशहीर करता हूँ, तो लंडे का मकसद आपको बहुत ज़्यादा समझ भी आ गया होगा। मैंने खुद भी इस वक्त एडिडास का लंडे का पीस क्यों पहना हुआ है। हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स इतने अच्छे नहीं हैं। ये देखें, एक मोटी तादाद है, एक साइड विंड प्रूफ है, ये विंड नहीं अंदर आने जाने देती, और दूसरी वार्म है। ठीक है, तो जिस किस्म का मौसम हो, अगर बारिश हो रही हो, स्नो हो रही हो, इसको मैं उल्टा करके पहन लूँगा। ये वाटर प्रूफ भी है, विंड प्रूफ भी है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के आर्टिकल्स नहीं पैदा होते, अपना तैयार नहीं करते। छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं, बजाय इसके हम पॉइंट स्कोरिंग करें, किसी का कसूर निकालें। और एंड पे आखिरी एक बात, गवर्नमेंट हो या लोग हों, सारे एक दूसरे का कसूर निकाल रहे हैं। कभी किसी ने ये देखा है कि हमारे टूर ऑपरेटर्स भी, ज़ाती तौर पर आने जाने वाले भी, और होटल मालिकान भी 95% निकाह नहीं चेक करते, अपने होटलों के अंदर घुसेड़ देते हैं। तो वो ज़ना नहीं होता। उसी रात, जिस रात ये काम हुआ है, उसमें होटलों के कमरे भी तो लगे हुए थे ना। कितने होटल्स ऐसे होंगे हज़ारों की तादाद में, जिनके अंदर, अब मैं गंदे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, ज़ना एक मुनासिब लफ्ज़ है, ज़ना हो रहा होगा हमारा। और ये इसमें मरी वालों का ना कहिएगा, मरी का सिर्फ इतना कसूर है, उसने ये यूरोप कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में शुरू किया है। लेकिन अभी नारान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, लोगों को सिर्फ मेंबर्स चाहिए, खा वो हम जैसे टूर ऑपरेटर्स हों, खा वो होटल मालिकान हों। तो वो नहीं चेक करते कि लोगों का निकाह हुआ है या नहीं। हमें ज़ना की तमीज़ ही नहीं रही, ज़ना की क्या वईद है, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं रहा। हमें सिर्फ पैसा चाहिए। तो इस मौजू के ऊपर मैं उन गिने चुने लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जो लोग ज़ना नहीं करवाते, बाकी मेजॉरिटी करवाती है। इसका कसूर सिर्फ टूर ऑपरेटर या होटल मालिकान को नहीं, बल्कि हाकिम वक्त को भी जाता है। अगर हाकिम वक्त की तरफ से सख्त किस्म का एलामिया जारी हो कि हर आपने होटल वाले का रूम चेक करना है, अंदर जो कपल्स हैं वो शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो यकीन जानिए हमारा 90% नॉर्दर्न एरिया में होने वाला ज़ना ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि इस मौजू को मैं लेकर चला हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त तन्हा हूँ, लेकिन यकीन जानिए एक शेर
پڑھتا ہوتا ہوں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا، بہت سارے انفلوئنسر، سارے لبرلز نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے، ہم اپنی اس کمی کوتاہی کو بھی ختم کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آئندہ ہمیں اس قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔